नमस्कार, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है जन्म पत्रिका विश्लेषण कार्यक्रम में। आज भाग 2 की बारी। भाग 1 में बता चुके थे अमित जैन के बारे में, उनके प्रश्न, क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, जो प्रश्न उन्होंने पूछा था पूरे विश्लेषण बता चुके थे एक एक ग्रह स्थिति के बारे में, ताकि जितने भी प्रश्न उन्होंने पूछे थे सारे के सारे उत्तर उन्हें मिल जाए। आज भाग 2 की बारी। भाग 2 में बताएंगे, क्योंकि पिछले बारी बता दिए थे उनकी विदिशा मध्य प्रदेश से उन्होंने प्रश्न पूछा था। आज भाग 2 में फिर एक बार बताएंगे, उनके चतुर्थ भाव के बारे में जानेंगे। जहां लाल रंग से इंडिकेट की हुई है चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव को देख सकेंगे कि जहां सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। जैसे भाग पहले में बता चुके थे, गाड़ी चलाने के बाद बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। द्वितीय भाग में बताएंगे क्यों, क्योंकि शनि नकारात्मकता के कारक है। और उपाय के जो लिस्ट है उसमें जितने भी बताए थे कि भाग 1 में बताए थे, उपाय की लिस्ट आपको पहले ही बता दिया था। तो उपाय के लिस्ट में बताए थे गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ही नकारात्मकता हावी होने वाली है। तो नकारात्मकता को कैसे दूर करना है, यह भी उपाय आपको पहले ही बता चुके थे। क्योंकि शनि की अभी महादशा जस्ट शुरू हुई है, देखा जाए जस्ट, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं जस्ट शुरू हुई है 2023 से। 23, 24, 25 2-3 साल ही बीते हैं। 2040 तक उनकी महादशा चलेंगी। 40 के बाद बुध की महादशा आएंगी। जब बुध की महादशा आएंगी थोड़ी बहुत अच्छी परिस्थिति लाएंगे, तब गाड़ी चलाने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएंगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई फिर भी ठीक हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं शनि, कहीं ना कहीं बुध की महादशा में पूरी तरह से ठीक होने वाली है। पूरी तरह से आप रिलैक्स चैन की सांस ले पाएंगे। पर अभी शनि की जो महादशा चल रही है 2040 तक, तो फाइनेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, गाड़ी में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं, मन को प्रॉब्लम क्रिएट करने, मन को डिस्टर्ब करने वाले हैं। क्योंकि भूत प्रेत जो की स्थिति पहले से निर्माण है, क्योंकि पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है पत्रिका। मीन लग्न की पत्रिका, वहाँ पे गुरु चंद्र की युति, गुरु शुक्र की युति, चंद्र शुक्र की युति, सूर्य गुरु की युति, सूर्य चंद्र की युति, इतने सारे जो ग्रह है सारे के सारे सुबह युति। पर उनके बावजूद भी जो शनि की महादशा चल रही है, सारे जितने भी ग्रह अगल बगल बैठे हुए दसम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, सबको कहीं ना कहीं ये पीड़ित करने वाले हैं। क्योंकि शनि की जब महादशा चलेंगी, जिस भाव में बैठे हुए हैं उनको ही पहले देखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभावित तभी करेंगे जिस भाव में वो बैठे हुए हैं वहीं पर। शनि बैठे हुए हैं, शनि के साथ चंद्र, तो चंद्र को पहले पकड़ेंगे, मन को डिस्टर्ब करेंगे, मन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद गुरु को पकड़ेंगे, पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, गुरु को भी डिस्टर्ब करने लगेंगे, फाइनेंस भी बिगाड़ देंगे। ये सारे काम शनि के साथ बैठे हुए ग्रह करेंगे। अब उसके आगे शनि आगे जाएंगे और थोड़ा सा, सूर्य बैठे हुए, मान सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मा के कारक, प्रकाश के कारक सूर्य, उन्हें भी डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। तब वहाँ भी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके गाड़ी को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपके जो जितने संपत्ति है, तब संपत्ति में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आने लगेंगी। क्योंकि शनि देखा जाए तो एकादश भाव के स्वामी या द्वादश भाव के स्वामी। द्वादश भाव क्या है, हमारा हानि का, चैलेंजेस, चुनौतियों का, व्यय का, एक्सपेंडिचर, जितना खर्चा कर पाएंगे। अभी खर्चा करवाते लगेंगे, जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ पे सिर्फ खर्चा ही करवाते रहेंगे, चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, फाइनेंस घटा देंगे। जब पैसे घटा देंगे तब आपके सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाएगा, जब पैसे कहाँ से आएंगे, यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो जितने भी उपाय बनाए हुए हैं, जितने भी उपाय की सूची आपको दिए हुए हैं, आप पहले से ही जान पाएंगे। क्योंकि देखा जाए सारे के सारे शुल्क सहित विश्लेषण है, तो शुल्क सहित विश्लेषण में प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसी वजह से पहले से ही सब उपाय बता दिए थे। क्योंकि जब विश्लेषण आएंगी, कोई भी उपाय ना छूट पाए। कोई भी इस प्रकार की ग्रह युति है जिनके उपाय न बताए हो, ऐसा न हो सके। इसी वजह से हम पूरी तरह से उपायों की लिस्ट, सूची पहले ही सौंप दिए थे। क्योंकि शनि की महादशा चल रही है, आपको पहले से ही इन उपायों को फॉलो करते रहना होगा। तब जाके शनि की महादशा में 90% तक बच पाएंगे। बाकी बची 10%, तो भी प्रॉब्लम वह क्रिएट करते रहेंगे। क्योंकि महादशा शनि की है, कम से कम 90% अगर आप बच सके तो 10% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10% थोड़ी बहुत झेल के पार किया जा सकता है। पर अगर 90% ही प्रॉब्लम आ जाए, तब 10% से बचना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि देखा जाए तो पत्रिका में शनि और मंगल की कोई दृष्टि होती नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक पॉइंट आप देख पाएंगे। मीन लग्न की पत्रिका में शनि और मंगल की कोई भी दृष्टि होती या फिर अगल बगल तो बैठे ही नहीं है, कोई दृष्टि होती भी नहीं है किसी भी भाव में। आप देख पाएंगे जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और ना ही मंगल शनि के किसी भावों को देख रहे हैं, और ना ही शनि मंगल के किसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि और मंगल की कोई दृष्टि युति भी नहीं है, भाव पर भी दृष्टि नहीं है। फिर एक बात दोहरा सकता हूँ, देखेंगे मीन लग्न की पत्रिका में शनि और मंगल की कोई दृष्टि युति है भी नहीं, अगल बगल तो बैठे ही नहीं है, पर शनि और मंगल की कहीं भी कोई दृष्टि नहीं है। मंगल शनि के भाव में भी दृष्टि नहीं डाल रहे, और शनि मंगल के किसी भी भाव में दृष्टि नहीं डाल रहे। देखेंगे वीडियो स्क्रीन पर आप लग्न पत्रिका को देख सकते हैं, जब मंगल द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और शनि दसम भाव में बैठे हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये एक प्रकार से जहाँ शनि दसम भाव में बैठे हुए वैराग्य योग है, ये वैराग्य योग मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैराग्य योग इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुरु भी दसम भाव में, चंद्र भी वहीं पर ही है, और शनि की दृष्टि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, द्वादश भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वैराग्य योग है। वैराग्य योग है क्या? वैराग्य योग इस प्रकार के योग है कि आप जीवन के हर एक फील्ड से डिटैच हो जाएंगे, हर एक जगह से, हर एक एंजॉयमेंट से, हर एक फील्ड से डिटैच होंगे। अभी शनि की महादशा चल रही है, हो सकता है ना करे डिटैच, क्योंकि महादशा चल रही है शनि की, पर जब शनि की महादशा छूटेंगी 2040 के बाद, तब आप धीरे धीरे हर एक फील्ड से, बुध की महादशा आएंगी, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट रहेंगी, तब हर एक फील्ड से आप डिटैच होने लगेंगे। शनि आपको धीरे धीरे डिटैच करेंगे। वहाँ गुरु भी बैठे हुए हैं, अकेले शनि नहीं है, शनि चंद्र तो है ही, गुरु भी बैठे हुए हैं, सूर्य भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, और केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो डिटैच करने का कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक वैराग्य की भावना लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैराग्य मिलते आपको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैराग्य अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है। मोक्ष मतलब कोई व्यक्ति विशेष और पृथ्वी पर घूम कर नहीं आएंगे, यही उनका आखिरी जन्म है, यही उनका लास्ट है, इसे कोई मोक्ष बोलते हैं। पर वैराग्य क्या है कि हम पूरी तरह से जितने भी लग्जरियस आइटम है, जितने भी एन्जॉयमेंट है, उनसे हमें डिटैच होना है, उनसे हमें मन को हटा लेना है, उनके अंदर मन को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करना है। इसी को हम डिटैच बोल सकते हैं, यही डिटैच है। क्योंकि आप दूसरे जगह जान पाएंगे कि वैराग्य और मोक्ष को एक जैसा बना दिया जाता है। वैराग्य है मतलब मोक्ष मिल गया सीधा, ऐसा नहीं होता। मोक्ष अलग चीज़ है, वैराग्य अलग चीज़ है। वैराग्य होता है हर एक फील्ड से, हर एक एन्जॉयमेंट से, हर एक भोग से डिटैचमेंट, इसी को वैराग्य बोलते हैं। और मोक्ष मतलब जो आदमी और पृथ्वी पर घूम कर वापस नहीं आएगा, यही उनका आखिरी जन्म है, इसी को ही मोक्ष बोलते हैं। तो मोक्ष और डिटैच दोनों में अंतर होती है। तो इन सबों के उपाय आपको पहले ही लिस्ट में बता चुके थे, क्या क्या करने होंगी ग्रह की दृष्टि युति के बारे में। अब केतु की बात करेंगे। केतु जो द्वादश भाव में बैठे हुए, देखा जाए तो कारक कॉम्बिनेशन है। आप देख पाएंगे द्वादश भाव सबसे ऊपर जहाँ लाल रंग से इंडिकेट की हुई है, वहाँ पर केतु बैठे हुए। अब केतु बैठे हुए शनि के भाव में, पत्रिका में भले केतु मारक है, शनि भी मारक है, राहु में मारक है, और शुक्र तो मारक है ही, पर कॉम्बिनेशन वहाँ जो द्वादश भाव पर जहाँ 11 लिखी हुई है, 11 लिखी हुई है, एकादश, तो द्वादश भाव पे सबसे ऊपर जहाँ 11 लिखी हुई है, जब 11 लिखी हुई है वहाँ देखेंगे केतु बैठे हुए। तो केतु जो बैठे हुए, केतु शनि के भाव में बैठे हुए, और शनि की दृष्टि भी केतु के ऊपर। पत्रिका में मारक हो सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन कारक है, वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। पर शनि की महादशा चल रही, इसी वजह से प्रॉब्लम आएंगी। द्वादश से खास कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केतु और शनि की दृष्टि है। इसी वजह से सारे के सारे कारक हैं वहाँ देखेंगे। जैसे राहु जहाँ सूर्य के भाव में बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है षष्ठम भाव में, क्योंकि राहु सूर्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्यों मानते हैं, भाग 1 में आपको पहले ही बता चुके थे, जो भाग 1 देख चुके हैं वो जानेंगे। अब द्वादश भाव की बात करेंगे, जहाँ केतु बैठे हुए लाल रंग से इंडिकेट की हुई है। वहाँ केतु जो बैठे हुए शनि के भाव है, जहाँ पे 11 लिखी हुई है। शनि भी दृष्टि डाल रहे दसम भाव में बैठकर। तो शनि जब दृष्टि डाल रहे दसम भाव में बैठकर केतु के ऊपर, तो केतु और शनि की दृष्टि होती बनी। कॉम्बिनेशन कारक है, मारक नहीं है। प्रॉब्लम्स देखा जाए तो और भी कहीं पे नहीं है, ना ही द्वादश में है, ना ही अष्टम में है, ना ही नवम में है, ना ही सप्तम में है, ना ही लग्न पर है।
आप देख पाएंगे ये बात को। प्रॉब्लम भाग्य से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रॉब्लम है कि शनि प्रॉब्लम कर रहे हैं, महादशा उनकी चल रही है, तो आपको एक भ्रमात्मक परिस्थिति क्रिएट करेंगे। राहु भी साथ में है, राहु का गुरु है, तो आपका भ्रमात्मक परिस्थिति क्रिएट करने वाला है। अब भ्रम रहेगा कि हो सकता है कहीं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कभी लगेगा द्वादश से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कभी लगेगा स्वास्थ्य ठीक नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेंगे। तब लगेगा कि हो सकता है लग्न भी ठीक ना हो, फिर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल के गाड़ी में प्रॉब्लम करेंगे, संपत्ति को प्रॉब्लम करेंगे, घर परिवार में कलह क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, बदनामी का योग क्रिएट करेंगे। तब आपको लगेगा कि वहाँ भी शायद प्रॉब्लम है। दाम्पत्य में भी प्रॉब्लम करेंगे, लगेगा शुक्र भी खराब है। अब देख पाएंगे ये चीज़, लगेगा पूरा पत्रिका ही खराब है, कहीं भी कोई अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ खराब है। क्योंकि शनि वैसा ही है, भ्रमात्मक परिस्थिति क्रिएट करेंगे। तब जब भ्रम क्रिएट करेंगे तब क्या होगा, हर एक फील्ड आपको खराब लगेगा हर जगह ही ठीक ठाक नहीं है। कभी लगेगा शुक्र ठीक नहीं है, कभी लगेगा सूर्य ठीक नहीं है, कभी लगेगा दाम्पत्य ठीक नहीं है। अब बच्चों से भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी चंद्र है, तो बच्चों से भी आप जब प्रॉब्लम फेस करेंगे तब लगेगा वहाँ भी प्रॉब्लम है, हर एक जगह ही प्रॉब्लम है। अष्टम भाव से भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, तो वहाँ से भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। ससुराल भाव से, ससुराल भाव में जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम आएंगी आने वाले समय में, क्योंकि अभी शनि जस्ट शुरू हुई है। अभी जब आने वाले समय में जब 2040 तक रहेंगे तब आप वहाँ भी देख पाएंगे। तो इसलिए जब आप विश्लेषण को जान पाएंगे, ग्रह स्थिति के बारे में जानेंगे, तब ये बात आपको क्लियर हो जाएंगी। आप पूरी तरह से मतलब एग्जैक्ट, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना एग्जैक्ट चीज़ों को जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हो कौन रहा है और प्रॉब्लम कर कौन रहा है। ये भी जानना ज़रूरी है। सारे के सारे ग्रह आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहे, क्योंकि जब गुरु की महादशा थी तब तो हर एक फील्ड अच्छी थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो हर एक जगह को संभाल रहे थे। लगने से दशमेश भी है, हर एक फील्ड को संभाल रहे थे। थोड़ी बहुत विलम्ब हो रही थी, क्योंकि शनि वहाँ बैठे हुए हैं, शनि धीरे धीरे चलते हैं, इसी वजह से विलम्ब हो रही थी, पर गुरु बचा रहे थे। तब फाइनेंस पोजीशन भी ठीक ठाक थी, एक बात ध्यान से देख सकते हैं आप, तब फाइनेंस पोजीशन भी ठीक ठाक थी, तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही शनि की महादशा शुरू हुई, हर एक ग्रह खराब हो गए, हर एक ग्रह खराब परिस्थिति देना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, शनि क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को भ्रमात्मक परिस्थिति क्रिएट करेंगे। भ्रमात्मक मतलब हम भ्रम में रहेंगे आपको लगेगा कहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, कहीं वहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। जैसा प्रश्न अभी लिखा था, प्रश्न को भी देखेंगे तो भी आप जान पाएंगे शनि की महादशा शुरू हुई, आप किस हद तक भ्रमित हो गए। आप देखिए बात को, फिर एक बार दोहराता हूँ। अमित जैन जी देखिए, जैसे आपने प्रश्न पूछा था कि भाग्य प्रॉब्लम है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप इस बात को देखेंगे, प्रश्न को अगर ठीक से देखेंगे जो आपने लिखा था, अब जान पाएंगे आप किस हद तक भ्रमित थे। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, 2 साल बीत चुके हैं, तब आप किस तरह से भ्रमित हो गए, अभी से भ्रमित करना शुरू कर चुके हैं। किस हद तक भ्रमित थे कि आप सोच रहे कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जबकि देखा जाए भाग्य भाव एकदम ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब विश्लेषण हो रही है तो आप जान पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, आप जान पा रहे हैं। पर भ्रम की वजह से आपको क्या लग रहा था, शनि भ्रमात्मक परिस्थिति क्रिएट करते हैं। राहु से भी युद्ध है, राहु भी है, गुरु चला, तो भ्रम क्रिएट कर रहे थे, आपको लग रहा था भाग्य साथ नहीं दे रहे थे। यहीं से आप जान पाएंगे आप कितने हद तक भ्रमित है। शनि दूसरे जगह भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आने वाले समय में, तब आपको लगेगा हो सकता है ये भी ठीक ना हो, कभी लगेगा मन साथ नहीं दे रहा हो, कभी लगेगा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, मतलब लग्न साथ नहीं दे रहा हो। लग्न भाव पर तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो लग्न कैसे साथ नहीं देगा, लग्न भी आपका साथ दे रहा है, लग्न से ही गुरु है, स्वगृह है, अपने भाव में बैठे हुए हैं। देखा जाए स्वगृह है, गुरु को स्वगृह बोल सकते हैं। ज्योतिष के भाषा में गुरु को क्या बोलेंगे, स्वगृही। स्वगृही मतलब अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो जब अपने ही घर में बैठे हुए हो कैसे खराब हो गया। और लग्न भाव पर तो शनि की दृष्टि नहीं है कि शनि की दृष्टि पड़ी तो लग्न ही बिगाड़ दिए, गुरु के घर में दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु तो खुद ठीक ठाक परिस्थिति में, और ज़्यादा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले एक ही मात्र है, वो है शनि। शनि हर एक जगह से, हर एक फील्ड से आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि कभी यहाँ प्रॉब्लम है, कभी वहाँ प्रॉब्लम है। अब सूर्य के सामने आमने सामने दृष्टि है, जैसे कि अपने प्रश्नों में भी बताया था, मान सम्मान की हानि होती है, ये बात सही है, मान सम्मान की हानि होती है, पर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में होती है, यानी कि अपने खुद के घर में गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी आप उठपटांग चलाएंगे, अभी शनि की महादशा चल रही है, उठपटांग चलाएंगे, कोई पीछे से आके धड़ास से उड़ा है एकदम पूरा, तो उससे क्या होगा कि मान सम्मान की हानि होगी। लोगों को लगेगा आपको चलाना नहीं आता गाड़ी,
ऐसे ही लगेगा। मान सम्मान की हानि इसी से हो रही है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव क्या है? माता, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, यही है। चतुर्थ भाव क्या है? फिर एक बार दोहरा सकता हूँ, चतुर्थ भाव हमारा क्या है? माता, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, इतने सारे हमारे चतुर्थ भाव में से देख सकते हैं। तो शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, इन सारे ग्रह जगहों को तो डिस्टर्ब करेंगे। माता को भी करेंगे, भूमि को भी करेंगे, भवन को भी करेंगे, मकान को भी करेंगे और गाड़ी को भी करेंगे। इतने सारे जो फील्ड है हमारे, क्योंकि केंद्र भाव है ना, 1 4 7 10 केंद्र होता है, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले के विश्लेषण कार्यक्रम जहाँ हुए थे। तो फिर एक बार आपके लिए बता सकता हूँ, क्योंकि चतुर्थ भाव केंद्र भाव है, 1 4 7 10 और 1 5 और 10, 1 5 और 9, 1 5 9, ये तीनों जो है ये त्रिकोण है, ट्रायंगल बोलते हैं ना, ट्रायंगल, त्रिकोण। 1 5 और 9 और 1 4 7 10 ये क्या है? हमारा केंद्र, मतलब मेन, मुख्य बोलते हैं ना, मेन मुद्दा क्या है, हमारे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, यही है 1 4 7 10। लग्न हम खुद, चतुर्थ हमारा माता, गाड़ी, भूमि, भवन, मकान, सप्तम हमारा दाम्पत्य और दसम हमारा जॉब, बिजनेस, जहाँ से हम पैसे इनकम करेंगे। एकादश भाव हमारा पैसे, जॉब में तो चले गए, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितना दूर तक हम धनवान हो पाएंगे, धनवान होंगे या नहीं होंगे, एकादश भाव से देखेंगे, क्योंकि बुध की दृष्टि है वहाँ पर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ पापा ग्रह की जो दृष्टियाँ हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 और 10 में। अब जब शनि की महादशा शुरू हुई है तो एक बार आप जान पाएंगे कि लग्जूरियस जो जितने भी शुक्र से जुड़े हुए वस्तुएं हैं, जो लग्जूरियस है, एन्जॉयमेंट के चीज़ें हैं, होटल्स है, जितने भी शुक्र से जुड़े हैं, सारे में सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों? क्योंकि शुक्र शनि आमने सामने है। शनि शुक्र जब आमने सामने होंगे और शनि की महादशा चलेंगी, तो शनि की दृष्टि क्या है? विच्छेदकारी। जैसे भाग 1 में बताए थे, शनि की दृष्टि जब विच्छेदकारी होंगी तो हर एक जगह से विच्छेद करने का कोशिश करेंगे। तो शनि की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर पड़ेंगी तो लग्जूरियस से विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस को इतने हद तक कमा देंगे, मतलब घटा देंगे कि आप पूरी तरह से लग्जूरियस एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे, लग्जूरियस आपको मिलेंगी नहीं। जो लग्जूरियस गुरु की महादशा में मिल रही थी वो आपको शनि की महादशा में नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर थी। तो गुरु शुक्र की युति बन रही थी, पैसों की तरफ से भी ये जो युति है, दोनों गुरु शुक्र की युति पैसों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। साथ में सिर्फ गुरु शुक्र नहीं थी, गुरु चंद्र भी थी। गुरु चंद्र जो गज केसरी योग का निर्माण करते, एक ही भाव में बैठे हुए थे। और ये कब हो रही थी? जब गुरु की महादशा चल रही थी। अब शनि की महादशा चलेंगी तो गुरु को भी विपरीत करेंगे, शनि को भी विपरीत करेंगे। माफ़ कीजिएगा, शनि की महादशा चल रही है, गुरु को भी विपरीत करेंगे, चंद्र को भी विपरीत करेंगे। तो जब गुरु और चंद्र दोनों को विपरीत करेंगे तब ये जो योग बन रहे गुरु और चंद्र की, ये भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। सूर्य और शुक्र जो शुभ ग्रह है उसके ऊपर भी दृष्टि डाल के प्रॉब्लम करेंगे। इसी वजह से लग्जरियस पाने में आपको पूरी तरह से प्रॉब्लम्स आएंगे। पर 2040 के बाद जब आपकी बुध की महादशा आएंगे, तब बुध है चतुर्थ भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी। तो चतुर्थ भाव के स्वामी होने की वजह से थोड़ी बहुत आपको लग्जरियस, थोड़ी बहुत आप एन्जॉयमेंट, थोड़ी बहुत आप देख पाएंगे। जब शनि की महादशा आपको पूरी तरह से अंधकार में ले चल जाएगी, तब जब बुध की महादशा आएंगे तब थोड़ी बहुत आप एन्जॉयमेंट देख पाएंगे, तब आप थोड़ी बहुत उजाला देख पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो फाइनेंस के मैटर में जो आपने प्रश्न पूछा था, तृतीय प्रश्न पूछा था फाइनेंस के बारे में, पैसों के बारे में, पैसों की तरफ से आप देख सकेंगे कि कहीं ना कहीं एक द्वितीय भाव को, जहाँ मंगल बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए स्वग्रही भी है, द्वितीय भाव के स्वामी भी है और नवम भाव के स्वामी भी है, भाग्य भाव के स्वामी भी है और द्वितीय भाव के स्वामी भी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस पोजीशन पूरी तरह ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हुए हैं, फाइनेंस आपको पूरी तरह से ला देंगे। क्योंकि गाली गलौज करने की आपकी पहले से ही प्रवृत्ति रही है। गाली गलौज आप अभी भी करेंगे, शनि की महादशा चल रही है, खराब महादशा है, गाली गलौज तो करेंगे ही। पर मंगल बैठे हुए द्वितीय भाव में, पीड़ित हो भले ही जैसे ही हो, फिर भी आपको पैसा ला करके देंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी फाइनेंशियल, स्पेशली फाइनेंशियल पैसों से जुड़े, सिर्फ और सिर्फ शनि की वजह से आएंगी। क्योंकि शनि द्वादश भाव के भी स्वामी है, जहाँ केतु बैठे हुए, जहाँ 11 लिखी हुई है और जहाँ 10 लिखी हुई है वहाँ के भी स्वामी है। शनि के 2 भाव होते हैं हर एक पत्रिका में, मेष से लेकर के मीन तक। हर एक पत्रिका में 2-2 भाव होते हैं। किसी की पत्रिका में षष्ठमेश हो जाते हैं, किसी के भाव में अष्टमेश हो जाते हैं, किसी के भाव में द्वादशेश हो जाते हैं, किसी के भाव में तृतीयेश हो जाते हैं। तो आपके पत्रिका में मीन लग्न की पत्रिका के हिसाब से द्वादशेश और एकादशेश
कहीं ना कहीं चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, व्यय करवाएंगे। जैसा अभी आपने प्रश्न पूछा, यहाँ पे आपने शुल्क दिया, और भी कई जगहों पर आपने प्रश्न पूछा था, और भी कई जगहों पर आपने व्यय किया था। अभी जैसा प्रश्न पूछा यहाँ आपने व्यय किया। जैसा प्रश्न देखकर ही आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से भ्रमित थे, क्योंकि जो प्रश्न आपने लिखा था ग्रहों की वजह से, ग्रहों की परिस्थिति को देखेंगे तो थोड़ी बहुत विपरीत लग रही है, क्योंकि आप भ्रमित है। इसी वजह से इस तरह से आपको भ्रम करके प्रश्न जो आपने लिख रहे हैं आपको भ्रमित कर रखे हैं पहले से ही शनि, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, शनि की महादशा आ चुकी है। अब देखा जाए तो शनि क्या करेंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ी बहुत लेकर के आएंगे। किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज़, जैसे नर्व से जुड़े शनि देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज़ कैसे लाएंगे, नर्व से जुड़े। बुध के भाव पर दृष्टि डाल रहे, 2 बुध के भाव है उस पर दृष्टि डाल रहे, शनि अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे, तो कहीं ना कहीं नर्व मतलब स्नायु, किसे हिंदी में जैसे बोलते हैं शायद तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में जिसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में उसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। शायद हिंदी के बारे में बहुत ज़्यादा खास कुछ जानते नहीं है, इसीलिए वहाँ शायद तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में तो नर्वस सिस्टम, इंग्लिश में थोड़ी बहुत फैमिलियर है बोल के नर्वस सिस्टम वहाँ बोलते हैं। तो इसी वजह से नर्वस सिस्टम से जुड़े प्रॉब्लम्स लाएंगे, तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट करेंगे। बुध के भाव में दृष्टि डाल रहे, शनि अपने ही भाव में दृष्टि डाल रहे, तो तंत्रिका तंत्र से जुड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वहाँ भी आपको व्यय करवाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, नर्व से जुड़े प्रॉब्लम फेस करवाएंगे, डॉक्टर भी आपको देख के भ्रमित रहेंगे, उसको भी पता नहीं चलेगा, कभी कुछ देंगे कभी कुछ देंगे, उसको भी पता नहीं होगा कि क्या देना है नहीं देना है। क्यों? क्योंकि शनि अगर भ्रमित नहीं करेंगे, वो अगर बता ही देंगे कि हम नर्व से जुड़े, तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, तो आप उसका निवारण खोज लेंगे, उन्हें पता है, तो उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उनके मंसूबे तो कामयाब होने चाहिए ना। पापा ग्रह के जो मंसूबे हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के, वो भी कामयाब होने होंगे। तो कैसे होंगे? जब आपको भ्रमित करेंगे। आप अगर भ्रमित ही नहीं होंगे तो सच्चाई आप ऐसे भी जान जाएंगे, और शनि कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप सच्चाई को जान जाए, और सच्चाई को जान करके आप उसका निवारण कर ले, डॉक्टर दिखा करके दवाई ले ले, और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, आपको हेल्थ इश्यूज़ किसी भी तरह से ना आए। ये शनि कभी भी नहीं चाहेंगे। और शनि की महादशा चल रही है, चंद्र उनके बगल में बैठे हुए, एक ही भाव में बैठे हुए, मन को दुखी कर जाएंगे। हर एक बात आपको मन में चुभ जाएंगी। कोई जितना भी अच्छे तरह से बोले, कोई कितना भी आपको अच्छे तरह से बात करे या फिर बुलाए, जैसे भी करे, हर एक बात आपको मन को दुखी पहुंचा जाएगी। इसी वजह से शनि आपको मन में नर्वस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप घबरा जाएंगे। देखा जाए तंत्रिका तंत्र से जुड़े प्रॉब्लम कैसे लाएंगे, आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम लाएंगे। वो आपको पता नहीं चलने देंगे कि कहाँ से ऐसा हो रहा है, फिर भी आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे। थोड़ी बहुत पेट से जुड़े भी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। आप देख पाएंगे थोड़ी बहुत पेट से भी जुड़े, डाइजेशन से जुड़े भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपको डाइजेशन से जुड़े भी प्रॉब्लम रहेंगी। आप डरे हुए रहेंगे, पता नहीं आज मेरे को खाना मिलेगा या नहीं। कहीं पे आप गए, हो सकता है परिस्थिति ऐसी आ जाए, शनि ऐसा परिस्थिति ला दे, आप भय पा जाएंगे, पता नहीं कि अभी खाना मिले या ना मिले, अभी खाना मिलेगा या ना मिलेगा। इस प्रकार से आप जो डरे हुए रहेंगे, घबराए हुए रहेंगे, तब क्या होगा, टेंशन में रहेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो रहेंगी, क्योंकि राहु भी षष्ठ भाव से दशम को देखेंगे, तो आप जब टेंशन में रहेंगे तब क्या होगा, ज़्यादा टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, नर्व्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। आप देखेंगे नर्वस प्रॉब्लम्स, जितना भी तंत्रिका तंत्र से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनके लाने का कोशिश पूरी तरह से शनि करेंगे। रास्ता ही निकालेंगे कि करके, ताकि आपके तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स आने लगे। ऐसे ऐसे रास्ता निकालेंगे जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र से जुड़े प्रॉब्लम्स आती हो। क्योंकि एक बात आप जान पाएंगे कि गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर भी है। दसम भाव में गुरु बैठ करके, लग्नेश गुरु बैठे हुए द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और चतुर्थ भाव पर और षष्ठम भाव पर। बहुत ज़्यादा रोग नहीं देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि षष्ठम भाव पर नहीं है, गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं रोगों से बचाव करेंगे। देखा जाए दोनों भावों में गुरु चांडाल योग की स्थिति निर्माण होती है, एक षष्ठम में, दशम में, दोनों जगह पर हो रही है। फिर भी क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर है, अब शनि की महादशा चलेंगी तो गुरु वहाँ से भी थोड़ी बहुत पीड़ित हो गए। वहाँ भी आपको क्या करना है, उसका उपाय की लिस्ट आपको पहले ही बता दी है। आप देख पाएंगे उपाय की लिस्ट में विश्लेषण से जुड़े हर एक उपाय पूरी तरह से मैच कर रही है।
तो उसी तरह से गुरु की दृष्टि जब षष्ठ भाव पर रहेंगी तो षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि होने से बहुत ज़्यादा रोग आपको नहीं देंगे। किस प्रकार से रोग देंगे? रोग पूरी तरह से बचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत शनि से जुड़े हुए रोग आपको मिलेंगे। शनि इस प्रकार से रोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि नर्वस सिस्टम से जुड़े, तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए प्रॉब्लम आप फेस कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले या फिर कोई भयावह रोग आपको नहीं देने वाले, क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं और गुरु दसम भाव से षष्ठम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि रोगों से थोड़ी बहुत बचाएंगे आपको, क्योंकि लग्नेश है गुरु, देखा जाए लग्नेश भी है, दसम भाव के स्वामी भी है और स्वगृह बैठे हुए हैं। पर ये जो समय अभी शनि की जो महादशा चलेंगी, अभी शुरुआत में ही आपको भूत प्रेत साप जोग से मतलब छुटकारा पाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्या करना है उसके बारे में भी आप देख पाएंगे, उपाय की सूची में पूरी तरह से लिखी हुई है, क्योंकि पहले से ही पता होती है कि जब विश्लेषण होंगी किस प्रकार से ग्रह युति, किस प्रकार से उनकी बारे में जानकारी हम दर्शकों तक देंगे। इस वजह से पहले से ही सारे उपाय की लिस्ट आपको सौंपी जा चुकी थी।